बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। As you know, you are watching Unique Math Studio. From this channel, I am your new math online tutor, Professor मोहम्मद अदील अकबर। जी स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 7 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर स्टूडेंट हम मैथ्स को ज्योमेट्रिकल वे में देखना चाहते हैं तो उस लिहाज से ये यूनिट आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 7, नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो स्टूडेंट, इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर कोई इस चैनल पे न्यू है या किसी ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको पहले सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके और हमें भी मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। ये स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन सबसे पहले इसका देख लेते हैं, छोटा सा इंट्रोडक्शन है। ज्योमेट्री इज वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथ की पुरानी शाखों में से एक है ज्योमेट्री। द ग्रीक सिस्टमैटिकल स्टडी इज अबाउट 4th सेंचुरी BC, यानी कि हजरत ईसा की पैदाइश से 400 साल पहले की बात है। जो ग्रीक, जो यूनानी लोग थे, उन्होंने इसमें सिस्टमैटिकल स्टडी स्टार्ट कर दी थी। Most of the geometry taught in school is due to Euclid, who expanded 13 books on the subject 300 BC। अब ज्यादातर जो ज्योमेट्री है जो कि स्कूलों में पढ़ाई जाती है वो यूक्लिड की वजह से है। ये भी एक ग्रीक मैथमेटिशियन ही था, यूनानी ही था, जिसने 300 कबल मसीह 13 किताबें जो है ज्योमेट्री के ऊपर लिख देंगे। और ज्योमेट्री के अगर फादर की बात करें तो ये यूक्लिड को ही माना जाता है, इसको ही कहा जाता है कि ये जो है उसको स्टार्ट करने वाला है। अब फ्रेंच मैथमेटिशियन या फिलोसोफर रेनी डिकार्ट्स, ये एनालिटिक ज्योमेट्री की अगर हम बात करें उसका फादर माना जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम बात करें। और ये लिखा हुआ है 1596 टू 1650 AD। ये वाला जिस तरह हमारा जो 2025 है, ये वो चीज लिखी हुई है 1596 टू 1650 AD। इंट्रोड्यूस अलजेब्रिक मेथड इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर अलजेब्रिक मेथड, अलजबरा का आपको अब चैप्टर नंबर 4 भी आपने पढ़ा, कुछ छोटी क्लासी में भी अलजबरा के बारे में आपने पढ़ा। उसमें डिफरेंट कांस्टेंट यूज होते हैं, डिफरेंट अननोन यूज होते हैं, एंड इक्वेशन डिफरेंट आंसर्स निकाले जाते हैं। तो वो जो है अलजेब्रिक मेथड जो है वो ज्योमेट्री के अंदर लेके आए। रेनी डिकार्ट्स की बात हो रही है, फ्रेंच मैथमेटिशियन, विच गेव बर्थ टू एनालिटिक ज्योमेट्री, जिन्होंने एनालिटिक ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट भी हमें दिया, इसको इंट्रोड्यूस करवाया, और इसके फादर भी ये माने जाते हैं। एनालिटिक ज्योमेट्री के ऊपर मजीद एनालिसिस उन्होंने किया, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसका दूसरा नाम है। तो ये छोटा सा जो इसका इंट्रोडक्शन था। अब उसके बाद कोऑर्डिनेट प्लेन स्टार्ट हो जाता है। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाती है, जो 2-3 तरह से ये डेफिनेशन आ जाती है। एक कोऑर्डिनेट प्लेन पूछ लेता है, या फिर वो यहाँ से पूछ लेता है कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने बताना होता है, एंड उसके बाद वो ओरिजिन की डेफिनेशन भी पूछ लेता है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है? सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स होते हैं कुछ नंबर्स कह लें जो कि पॉइंट्स की एग्जैक्ट लोकेशन को बता रहे होते हैं। अब कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है? इन अ प्लेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आर ड्रॉन। अब यहाँ पे अगर फिगर देखें तो ये वर्टिकल लाइन है, और एक ये वाली जो है एक्स प्राइम एक्स वाली, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब एक दूसरे को इस तरह इंटरसेक्ट करती हैं कि यहाँ पे अगर देखना ये भी 90 का एंगल, यहाँ पे भी 90 का एंगल, यहाँ पे भी 90 का एंगल, और यहाँ पे भी 90 का एंगल, यानी कि इसको बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आर ड्रॉन। वन हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स प्राइम एक्स, ये वाली जो है लेफ्ट टू राइट वाली, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कराती है एक्स प्राइम से एक्स तक, एंड द अदर वर्टिकल लाइन, और जो दूसरी है वाई प्राइम और वाई वाली, ये वाली डाउन जो अप वाली है, इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। द टू लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस का भी नाम दिया जाता है प्यारे बच्चों। उसके बाद आ गया जी एक्स एक्सिस की अगर देख लें, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस का नाम देते हैं। द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स ओ एक्स। अब ओ यहाँ पे, ये सेंटर में ये ओ है यहाँ पे, तो इसलिए एक्स प्राइम ओ एक्स, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस कहलाती है, एंड जो वर्टिकल लाइन है वाई प्राइम ऑफ वाई वाली, ये आपके पास वाई एक्सिस कहलाती है। उसके बाद अगर ओरिजिन की बात कर लें, द पॉइंट ऑफ वेयर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट इज कॉल्ड ओरिजिन।
ये वाला जो पॉइंट, ये सेंटर में ये वाला स्टूडेंट जो पॉइंट है, इसको आप ओरिजिन का नाम देते हो, जहां पे ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वाली जो वर्टिकल लाइन वो इंटरसेक्ट करती है, वो मीट करती है दोनों लाइनें। तो ये कुछ 2-3 डेफिनेशन थी। नेक्स्ट अगर हम मूव करें, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए। अब ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कोऑर्डिनेट जो प्लेन है या कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है, ये कब इंट्रोड्यूस करवाए गए, यानी डिस्कॉर्टस ने चूंकि इंट्रोड्यूस करवाए थे कब, ये काफी इंटरेस्टिंग है। आइए इसको देखते हैं। छोटा सा ये स्टोरी यहाँ पे लिखी गई है। द कोऑर्डिनेट द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, या तो इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला जाता है या फिर जो है रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको नाम दिया जाता है। Was invented by French mathematician René Descartes when he tried to describe the path of fly crawling along criss-cross beam on the ceiling while he lay on his bed। तो ये स्टूडेंट लिखा हुआ है कि एक रोज जो है वो अपने बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ था और वो छत की तरफ देख रहा था। अब छत में उसे एक मक्खी नजर आ रही थी जो कि रेंगते हुए लकड़ियों में से जो है आगे मूव कर रही थी। तो उसने कहा क्यों ना इसका जो रास्ता है इसको पॉइंट से शो कर दिया जाए, डिफरेंट नंबर्स को पॉइंट के साथ शो कर दिया था। जब उसके ब्रेन के अंदर ये कॉन्सेप्ट आया कि इसको डिफरेंट पॉइंट्स के साथ शो करना चाहिए, तो उसने फिर आपके पास ये रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये छोटी सी स्टोरी है। द कोऑर्डिनेट सिस्टम क्रिएटेड अ लिंक बिटवीन अलजबरा, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये अलजबरा और ज्योमेट्री के दरमियान एक लिंक बना देता है। The geometric shapes could now be described algebraically। अब geometric shapes को आप अलजबरा से भी डिस्क्राइब कर सकते हो, बयान कर सकते हो, using the coordinates of the points that make up the shape। अब coordinates of the points मैंने आपको पहले भी बता दिया, coordinates नंबर्स होते हैं जो कि ग्राफ के अंदर किसी भी पॉइंट के एग्जैक्ट लोकेशन को बता रहे होते हैं। अब ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर के अंदर वो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट्स आ जाता है कि कितना आपने मूव करना है। दी ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन भी वैसे आगे आएगी, ये भी आपने देख लेनी है। When a number can be written in the form x, y and ब्रैकेट के अंदर आप उसको क्लोज कर देते हो तो ऑर्डर पेयर बन जाता है। The order pair ब्रैकेट x, y give us enough information to locate the point। किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए काफी इंफॉर्मेशन दे देता है ये जो ऑर्डर पेयर है। Thus the point P has coordinates। कोई भी पॉइंट ले ले इवन P से हटके भी तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x के अलोंग कितना एंड y के अलोंग कितना, x एंड y। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम देखें तो ये कुछ लिखा हुआ है 0, 1 एंड यहाँ पे x2 की जगह पे लिखा हुआ है एंड 3 लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे अगर पॉइंट ये P आपको नजर आ रहा है, P इज इक्वल टू x, y। अब इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये x एक्सिस राइट साइड पे 2 यूनिट्स अवे है, यानी कि 2 यूनिट्स ने मूव किया, ये 1 है एंड ये 2 है। एंड इसी तरह अगर आप अप बात करें तो ये 1, 2 ये तकरीबन 3 पे जाके, यानी कि मूव उसने राइट साइड पे तकरीबन 2 किया एंड अप उसने जो है वो 3 किया, 2,3 ये पॉइंट शो हो रहा है। एंड इसी तरह आगे हम अगर मूव करते हैं, द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर x, y इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट आर। अब सीसा ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है डेफिनेशन, या ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है ऑर्डर पेयर का वो x कोऑर्डिनेट कहलाता है या एब्सिसा उसको नाम दिया जाता है। और जो सेकंड कोऑर्डिनेट ये वाला जो y लिखा हुआ है, सेकंड कंपोनेंट इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट है या इसका दूसरा नाम ऑर्डिनेट इसको बोलते हैं। तो ये आपने शॉर्ट के लिए भी डेफिनेशन के लिए याद रखना है और दूसरा एमसीक्यू के लिए भी इसको याद रखना है। The coordinate axis divide the plane into 4 equal part। ये वाली जो coordinate axis है जिसमें ये x axis horizontal line और ये वाली जो y axis है ये 4 equal part में divide कर देती है इस coordinate plane को, जिसको हम quadrants का नाम भी देते हैं। ये हमने पीछे भी देखा चैप्टर नंबर 6 में, चैप्टर नंबर 5 में भी ये कॉन्सेप्ट है quadrants का। अब यहाँ पे ये वाला जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इसी तरह ये लिखा हुआ है सेकंड क्वाड्रेंट, नीचे आओगे थर्ड क्वाड्रेंट, इसी तरह ये फोर्थ क्वाड्रेंट। आगे आप जाते हो किस क्वाड्रेंट में कौन सा x पॉजिटिव होता है या y पॉजिटिव होता है उसको देख लेते हैं। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो वहां पे देखें ऑल पॉइंट x, y विद x भी ग्रेटर देन 0 होगा, y भी ग्रेटर देन 0 होगा। अब यहाँ पे ये वाला जो x है ये पॉजिटिव है एंड इसी तरह ये y भी पॉजिटिव है। लेफ्ट साइड पे आओगे तो नेगेटिव नंबर स्टार्ट हो जाते हैं और अगर नीचे जाओगे तो वो नेगेटिव y है आपके, ठीक है। इस तरह आपने इनको नाम देना है। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें x भी ये पॉजिटिव है आपके पास और y भी पॉजिटिव है,
तो यही लिखा हुआ x ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब जीरो से बड़े नंबर, और जीरो से बड़े नंबर सारे पॉजिटिव हैं, x भी पॉजिटिव एंड y भी पॉजिटिव, ये वो लिखा हुआ है। यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है विद x ग्रेटर देन जीरो एंड y भी ग्रेटर देन जीरो। अगर दूसरे क्वाड्रेंट में आ जाओगे प्यारे बच्चों, तो वहां पे देखोगे x यहाँ पे नेगेटिव हो गया, y यहाँ पे पॉजिटिव ही है, ये दूसरे क्वाड्रेंट में, इसलिए x लेस देन जीरो लिखा हुआ है और y ग्रेटर देन जीरो लिखा हुआ है। x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, ये आपका दूसरा क्वाड्रेंट है, इसको आपने याद रखना है। इसी तरह तीसरे क्वाड्रेंट में आओगे, यहाँ पे देखोगे x भी नेगेटिव है एंड y भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, तो यही लिखा हुआ है x लेस देन जीरो, y लेस देन जीरो। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ जाओगे तो वहां पे x पॉजिटिव हो गया एंड y जो है वो नेगेटिव ही है, इसलिए लिखा हुआ है x ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव मींस एंड y लेस देन जीरो नेगेटिव। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये आगे आपने इस चीज को माइंड में भी रखना है। अब उसके बाद स्टूडेंट इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर हमें एक डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होता हुआ नजर आएगा और दूसरा मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है वो यूज होता हुआ नजर आएगा। अब डिस्टेंस फॉर्मूला स्टूडेंट, अब इसको मैं ड्राइव तो नहीं कर रहा, इसकी डेरिवेशन तो नहीं कर रहा, जस्ट हमने इसको याद कर लेना। ये दो फॉर्मूला था, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इन फॉर्मूला से अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि आप डिस्टेंस फाइंड करो दो पॉइंट के बिटवीन में, या दो पॉइंट का मिड पॉइंट फाइंड करो, तो ये शॉर्ट के लिए भी और आगे फिर लॉन्ग क्वेश्चन भी है इनके रेलिवेंट। तो आइए इसको देखते हैं, दो पॉइंट के बिटवीन अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये उसका फॉर्मूला है। या तो उसको अगर आप ए और बी नाम दे रहे हो दोनों पॉइंट्स को, या तो डी इज इक्वल टू लिखेंगे हम, या फिर इसको इस तरह लिखेंगे मॉड ए बी, और ऊपर ये डिस्टेंस को शो कर रही होती है लाइन, एंड मॉड को क्लोज कर देंगे इज इक्वल टू, ये आपके पास है स्क्वायर रूट एंड यहाँ पे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इस तरह ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, आपने जी एक पॉइंट ले लिया ए 2,3 वाला, इसी तरह आपने दूसरा पॉइंट भी ले लिया बी, ये आपने ले लिया जी 5,3 वाला, दो पॉइंट आपने ले लिए। अब यहाँ पे देखें कोई भी पॉइंट होता है तो पॉइंट में हमने देखा सबसे पहले यहाँ पे जरा देखें x की वैल्यू होती है और फिर y की वैल्यू होती है। अब दो पॉइंट है तो ये पहले तो x की वैल्यू होगी, पहला पॉइंट है तो x1 कह देंगे, इसी तरह y1 कह देंगे, ठीक है। पहला पॉइंट है तो इसमें ये वाला जो फर्स्ट नंबर वाला उसको x1 बोलेंगे, और जो दूसरा ये वाला जो है, क्योंकि इस तरह पॉइंट होता है ना x, y, पहला पॉइंट है तो x1 y1 होगा, दूसरा पॉइंट है तो x2 y2 होगा। इस तरह आपने इनको नाम देना है और फिर इन्हीं को जो नाम दिया इन्हीं नंबर्स को इस फॉर्मूले में यूज करना है। ये जो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसमें यूज करना है। अब उसके बाद स्टूडेंट मिड पॉइंट का फॉर्मूला आ जाता है दो पॉइंट के दरमियान में अगर आपने पॉइंट, क्योंकि ये मिड पॉइंट होता है ये एवरेज कंसीडर होती है, दो पॉइंट टू पे डिवाइड करना, दोनों को ऐड करोगे टू पे डिवाइड कर दोगे। मिड पॉइंट को इस तरह लिखा जाता है m इंटू एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस कोमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, एंड ये ब्रैकेट ये क्लोज कर दोगे। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला जो कि आपने याद करना है। और उसके बाद आइए एक्सरसाइज 7.1 पे मूव करते हैं। एक्सरसाइज 7.1, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द लोकेशन इन अ प्लेन ऑफ पॉइंट। पॉइंट की आपने लोकेशन बतानी है प्लेन के अंदर, किस क्वाड्रेंट में है, कहाँ पे, किस पोर्शन के अंदर है। फॉर विच, पहला अगर देखें x ग्रेटर देन जीरो, x ग्रेटर देन जीरो जरा देखें जाके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आपको x ग्रेटर देन जीरो नजर आ रहा है और उसके बाद आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में भी जो है x ग्रेटर देन जीरो नजर आ रहा है, बाकी x ग्रेटर देन जीरो नहीं है। या तो इसको इस तरह लिखोगे जो आपके पॉइंट्स है वो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे है, या फिर इसको इस तरह लिखोगे जो बुक में आपका आंसर लिखा गया राइट हाफ प्लेन। अब ये आपका जरा ये ओरिजिन है सेंटर में, और इस ओरिजिन की राइट साइड पे देखोगे पहला और चौथा क्वाड्रेंट ये राइट साइड पे आ रहे हैं, इसलिए राइट हाफ प्लेन बोला जाता है इसको, ये लिखा हुआ है राइट हाफ प्लेन। उसके बाद अगर दूसरा देख लें x ग्रेटर देन जीरो एंड y ग्रेटर देन जीरो, x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन जीरो, ये स्टूडेंट आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो यही लिखा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका आंसर सारे पॉइंट जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएंगे। उसके बाद x0 ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज के लिए भी, ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है ये ज्यादा एमसीक्यूज के लिए ये x0 कहाँ पे होता है, इस पूरी की पूरी y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, और इसी तरह ये पूरी की पूरी x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, ये वो लिखा हुआ है। x0 कहाँ पे होता है जी y एक्सिस पे, और y0 कहाँ पे होता है जी x एक्सिस पे। तो ये उसके बाद नेक्स्ट इसके पार्ट अगर हम देखें, पांचवा अगर देख लें, लिखा हुआ है x ग्रेटर देन जीरो y एंड y लेस देन इज इक्वल टू जीरो, x ग्रेटर देन y लेस देन, एक तो ये बात हो रही है चौथे क्वाड्रेंट में, वहां पे x ग्रेटर देन जीरो होता है और y जो है वो लेस देन जीरो होता है।
तो ये लिखा हुआ है सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एक तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। उसके बाद ये प्यारे बच्चों लिखा हुआ है नीचे ये लेस देन है, और नीचे ये वाली जो लाइन लगी हुई है ये इक्वल को शो करती है, यानी कि y इज इक्वल टू 0 भी हमने बताना है, और y0 इस पूरी एक्स एक्सिस के ऊपर होता है। एक तो फोर क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, और दूसरा y0 का मतलब है कि ये पूरी एक्स एक्सिस भी आएगी, ये लिखा हुआ है एंड आल्सो ऑन एक्स एक्सिस पे भी पॉइंट आएंगे आपके। उसके बाद आगे आ जाए छठा पार्ट, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, ये दोनों जो 0 ये ओरिजिन के ऊपर होते हैं यहाँ पर, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो ओरिजिन लिखा गया है। एंड उसके बाद सेवंथ वाला x इज इक्वल टू y, x y के इक्वल कहाँ पे होता है, इसको जरा हम देख लेते हैं। यहाँ पे x y के इक्वल का मतलब है अब x यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, यानी कि कोई भी वैल्यू इसको दे सकते हैं, y x के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम x की वैल्यू 0 मान के जा रहे हैं तो 0 से y भी आपका 0 ही आएगा, x 0 ले लिया, y के इक्वल है तो y भी 0 आ गया, तो ये पॉइंट आ गया ये ओरिजिन वाला। उसके बाद अगर x 1 लेंगे तो y भी फिर 1 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जरा इसको शो कर लेते हैं, ये x आपने इधर ये पॉजिटिव x की लाइन है, एंड इसी तरह ये पॉजिटिव y की लाइन है, पॉजिटिव x 1 पुट किया, y भी आपके पास पॉजिटिव 1 आ गया, तो ये पॉइंट यहाँ पे शो हो गया। एंड उसके बाद अगर हम x -1 ले लें, y भी -1 आ जाएगा। आइए ये लेफ्ट साइड पे जो है ये नेगेटिव x एक्सिस की लाइन है, ये -1, एंड y भी आपका ये नीचे जो है ये -y एक्सिस की लाइन है -1, तो ये दोनों जो है यहाँ पे मिलेंगे, -1 एंड -1 इसके बिल्कुल नीचे और इस -1 के बिल्कुल सामने, यहाँ पे ये दोनों मिलेंगे। और इस तरह आप बाकी भी वैल्यूज पुट कर सकते हो। अब अगर इन पॉइंट को मिलाएं तो स्टूडेंट ये आपका देखो जरा किस क्वाड्रेंट में बना है, ये वाला क्वाड्रेंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला क्वाड्रेंट आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। अगर इस तरह का केस आ जाए x इज इक्वल टू y, तो फिर आपका जो है किस क्वाड्रेंट में पॉइंट आने हैं, पहले में और तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर। ये आपको थोड़ा सा समझा दिया। इट इज अ लाइन बाइसेक्टिंग, ये लाइन जो है वो बाइसेक्ट भी करेगी और रीजन में से भी पास होगी इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ये पहली और तीसरी क्वाड्रेंट में सारे पॉइंट होंगे इस इंटरसेक्शन बाइसेक्शन लाइन के ऊपर। उसके बाद आठवां है x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक तो x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, ग्रेटर है, उसके बाद ये नीचे इक्वल का साइन में यानी कि 3 भी होगा उसमें इन्वॉल्व, तो ये लिखा हुआ है द सेट ऑफ पॉइंट लाइंग ऑन द राइट साइड ऑफ द लाइन x इज इक्वल टू 3। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड जी। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 का मतलब है x तो 3 पे फिक्स हो गया, हम y चेंज होता रहेगा, y ऊपर भी चेंज होता रहेगा, y नीचे भी चेंज होता रहेगा, x फिक्स हो गया 3 के ऊपर। एंड इस तरह ये उस 3 के ऊपर आपने एक वर्टिकल लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी। अगर x फिक्स हो गया तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, अगर y फिक्स हो जाए तो फिर हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करते हैं। ये भी आपने याद रखना है। यहाँ पे बोला गया है कि x 3 भी है और 3 से बड़े नंबर्स भी हैं। अब 3 से बड़े नंबर तो सारे ये राइट साइड पे नजर आ रहे हैं आपको, 3 की राइट साइड पे, और 3 भी इसमें इन्वॉल्व है। तो इसी तरह ये लिखा हुआ है द सेट ऑफ पॉइंट लाइंग ऑन द राइट साइड ऑफ द लाइन, ये वाली जो लाइन हमने लगा दी x इज इक्वल टू 3, इसकी राइट साइड पे सारे x से बड़े नंबर होंगे, x 3 से बड़े नंबर होंगे x के, और 3 भी उसमें लाइन के ऊपर इन्वॉल्व है। उसके बाद नाइन्थ वाला देख लें, y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 द सेट ऑफ पॉइंट लाइंग अबव x एक्सिस। y ग्रेटर देन 0 अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है y ग्रेटर देन 0 और सेकंड क्वाड्रेंट में ग्रेटर देन 0 है। या तो आंसर इसका इस तरह लिखोगे ऑल पॉइंट लाइंग इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, या फिर इसका आंसर लिखोगे अबव x एक्सिस। ये वाली जो x एक्सिस है देखो ना, उसके ऊपर ही दोनों आ रहे हैं, पहला और दूसरा क्वाड्रेंट, उसके ऊपर ही y भी, और दोनों में जो है y ग्रेटर देन 0 है। तो या तो ये लिख दोगे सेट ऑफ पॉइंट लाइंग अबव x एक्सिस भी बुक में ये आंसर है, या फिर जो है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। उसके बाद आ जाए x एंड y हैव ऑपोजिट साइन, x और y के ऑपोजिट साइन कहाँ पे आपको नजर आते हैं, ये भी यहाँ से ग्राफ भी आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे दूसरे क्वाड्रेंट में x लेस देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, ये ऑपोजिट साइन है दूसरे क्वाड्रेंट में। एंड इसी तरह चौथे क्वाड्रेंट में आओगे x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0, ये भी ऑपोजिट साइन है, एक ग्रेटर है एक लेस है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये दूसरा और चौथा क्वाड्रेंट बन रहा है। ये लिखा हुआ है सेट ऑफ पॉइंट इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 1 उसके 10 पार्ट थे जिसको हमने देख लिया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, इनके बिटवीन आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। अब ये स्टूडेंट हमने डिस्टेंस फॉर्मूला आपने ये याद करना है, याद करके जो है आपने फिर जो है यहाँ पे उनकी वैल्यूज यूज करनी है। लेकिन
डिस्टेंस फॉर्मूले में अगर हम देख लें d इज इक्वल टू, ये होता है d इज इक्वल टू, या तो इनका नाम देंगे मोड के अंदर, या फिर जस्ट आप इतना लिख दें d इज इक्वल टू, यानी यहाँ पे अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आसान सा फॉर्मूला, आपने इसको अब याद कर लेना है। अब x1 और x2 y1 y2 का हम नाम दे दें। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके पास x1 की वैल्यू, पहला पॉइंट है तो इसमें x1 y1 होगा, ये x1 की वैल्यू 6, y1 की वैल्यू 7, पहला पॉइंट 1 1 के साथ। दूसरा पॉइंट है 2 2 के साथ, पहले x की वैल्यू होती है तो ये x2 हो जाएगा और ये आपका y2 होगा। अब यहाँ पे हमने इनको नाम दे दिया, अब इनकी वैल्यू जस्ट यूज करनी है, ये इनकी वैल्यूज यूज कर लेते हैं। d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, यहाँ पे x2 की वैल्यू आपके पास है 0, उसके बाद माइनस एंड उसके बाद ये x1 की वैल्यू 6, तो आ जाएगा -6 होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद है y2 की वैल्यू ये -2 है, -2 माइनस एंड y1 की वैल्यू जो है वो 7 है, तो ये वाला माइनस इस 7 के साथ आ जाएगा, -7 होल स्क्वायर। अब यहाँ से मजीद इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 0 की तो कोई 0 -6 करेंगे तो -6 ही आ जाएगा, -6 स्क्वायर प्लस एंड यहाँ पे -2 -7 साइन रिपीट हो रहे हैं तो वैल्यूज और इंक्रीज हो जाएंगी एंड -9 बन जाएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर। अब यहाँ पे -6 स्क्वायर होगा। स्टूडेंट, जब हमारे पास माइनस नंबर के ऊपर इवन पावर हो, स्क्वायर हो, पावर 4 हो, पावर 6 हो, तो वो माइनस को प्लस कर देता है। अब आपने कैलकुलेटर से अगर इसको लिखना है, इस तरह नहीं लिखोगे -6 स्क्वायर, आप ब्रैकेट यूज करोगे, अदरवाइज फिर वो नेगेटिव आंसर दे देगा, ब्रैकेट नहीं यूज करोगे। तो ये वैसे ही याद कर लें कि माइनस जब भी हो उसके ऊपर पावर इवन हो तो वो माइनस प्लस हो जाता है। -6 की ब्रैकेट के अंदर आप इसका जो होल स्क्वायर लोगे ये आ जाएगा +36 प्लस एंड -9 का लोगे तो ये आ जाएगा 81। अब इनको ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 117। अब 117 का अंडर रूट ले लें तो ये आंसर आ जाएगा 3√13। ये स्टूडेंट थोड़ा सा अच्छा कैलकुलेटर परचेज कर लें तो आपको जो है ये रीसिंप्लीफाई कर देगा। वैसे आपको पॉइंट में वो देगा, पॉइंट में आपने आंसर नहीं लिखना। और एक और चीज याद रखनी है कि जो डिस्टेंस होता है दो पॉइंट के बिटवीन वो नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव भी आपने कोशिश करनी है कि आंसर ना आए, उसको सोल्व भी इस तरह करना है कि नेगेटिव ना आए। नेगेटिव आएगा तो आपकी अपनी कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी, तो ये भी चीज याद रखनी है। उसके बाद सेकंड वाला देख लें। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट इनको नाम दे लें सबसे पहले। अब ये वाली जो फर्स्ट पॉइंट है इसकी वैल्यू दी x1 होगा, ये y1 होगा, एंड इसी तरह सेकंड पॉइंट है ये x2 होगा और ये y2 होगा। अब इन्हीं की वैल्यूज को इस फॉर्मूले में हमने यूज कर देना। x2 आपके पास देखें तो 3 है, उसके बाद माइनस, और x1 देखेंगे तो -5 है। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे 3 + 5 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 2 है, 2 यूज कर दी, ये वाला माइनस एंड y1 वाला माइनस, ये दोनों जो है ये प्लस हो जाएंगे, तो ये डायरेक्ट मैंने लिखा हुआ है +2 होल स्क्वायर। अब 3 + 5 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस एंड 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 स्क्वायर, 8 स्क्वायर लेंगे तो 64 आंसर, प्लस 4 स्क्वायर लेंगे तो 16 आंसर। इन दोनों को ऐड करोगे तो 80 आ जाएगा। 80 का जब आप अंडर रूट लोगे तो 4√5 ये इसका आंसर होगा। एंड इसी तरह ही आप अगर थर्ड वाला देख लें, उसको नाम दे लें। यहाँ पे ये 0 जो है ये x1 की वैल्यू एंड ये y1, एंड इसी तरह -2 ये x2 की वैल्यू एंड ये y2। पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2। अब इनकी वैल्यूज को यूज कर देंगे। x2 की वैल्यू यहाँ से -2, ये वाला माइनस इस 0 के साथ लग जाएगा x1 के साथ, -2 -0 ये लिखा गया, उसके ऊपर ये होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास ये -4, ये वो लिख दिए। अब ये वाला माइनस ये y1 के साथ लग जाएगा, y2 माइनस y1 है तो 3 के साथ माइनस आ जाएगा, -4 -3 होल स्क्वायर। अब -2 -0 करोगे तो -2 ही आ जाएगा। अब -2 का स्क्वायर लोगे +4 आ जाएगा, गेन इवन पावर है इसलिए +4 आ गया। यहाँ से करोगे -4 -3 -7 हो जाएगा। -7 का स्क्वायर लोगे तो आपके पास 49 आ जाएगा, और 4 + 49 करोगे तो √53। अब मजीद इसको अंडर रूट कैलकुलेट करोगे तो ये मजीद जो है नहीं सोल्व होगा, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। अब उसके बाद 4 वाला पार्ट अब आपके लिए छोड़ रहा हूँ, तो आप इसको देखें, यहाँ पे सोल्व किया गया, कोशिश करें खुद करें। आइए इसको पहले नाम दे देते हैं, नाम आपको दे देता हूँ
ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब इनकी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करें, ये आप पुट करें। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर स्टूडेंट फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है पहले नंबर पे, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है, और साथ साथ हमने मिड पॉइंट भी फाइंड करना है 2 पॉइंट्स का। चले दो चीजें हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे यहाँ पे, फिर हम जो है मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला है आपके पास। अब उसके लिए हमें वैल्यूज इनको नाम देना पड़ेगा। अब पहला पॉइंट है तो ये x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स, एंड ये दूसरा पॉइंट है तो ये x2 y2। अब इसको फॉर्मूले में यूज करना है हमने। x2 की वैल्यू देखें -2 है, उसके बाद x1 की वैल्यू देखें तो 3 है, ये वाला साथ में माइनस आ जाएगा, तो -2 ये वाला माइनस और ये 3 के साथ आ जाएगा, -2 -3 होल स्क्वायर प्लस y2 देखोगे -4 है, उसके बाद ये वाला माइनस इस y1 के साथ आ जाएगा, 1 के साथ तो आ जाएगा -4 -1 होल स्क्वायर। अब -2 -3 ये -5 बन जाएगा, -5 स्क्वायर प्लस -4 -1 ये भी -5 बन जाएगा। -5 का अगेन इवन पावर है, -5 का स्क्वायर हो गया +25 प्लस अगेन -5 का स्क्वायर होगा +25, एंड इनको सोल्व करोगे ऐड करोगे 50 आ जाएगा। 50 का जब आप अंडर रूट लोगे कैलकुलेटर, ये 5 × √2 आ जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे बी पे आ जाएं। अब यहाँ पे भी इनको भी नाम दे देते हैं। ये आपका x1 y1 कोऑर्डिनेट था फर्स्ट पॉइंट के, और ये आपका x2 y2 है। अब यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूले में पुट करें, x2 आपके पास 2 है, x1 आपके पास -8 है, ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो आ जाएगा 2 + 8 होल स्क्वायर प्लस, एंड इसी तरह y2 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू 3, ये वाला -3 के साथ आ जाएगा। अब इसका साइन तो चेंज, अगर माइनस हो प्लस हो जाता है, अगर प्लस हो तो फिर वो माइनस हो जाता है फॉर्मूले पे जब आप पुट करते हो। तो ये आ जाएगा -1 -3 होल स्क्वायर, इनको ऐड करोगे 2 + 8 10 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस उसके बाद -1 -3 -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर लोगे 100 आ जाएगा, प्लस -4 अगेन इवन पावर है तो -4 का स्क्वायर लोगे प्लस 16 आएगा, इवन पावर प्लस कर देगा, एंड 100 + 16 करोगे 116 आ जाएगा, और 116 का अंडर रूट जब लोगे तो ये आंसर आ जाएगा 2 × √229, 2 × √29। अब उसके बाद सी वाला पॉइंट ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो इसलिए मैं इसको खुद करवा रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम नाम इनकी वैल्यूज को दे देते हैं। ये आपका पहला पॉइंट है x1 y1, ये आपका सेकंड पॉइंट है x2 y2। इनकी वैल्यूज को यूज कर लेते हैं हम। d = स्क्वायर रूट x2 की वैल्यू देखोगे तो वो आपको नजर आ रही है -3 √5, उसके बाद ये माइनस, और y1 की वैल्यू देखोगे उसके साथ भी माइनस है, तो ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, ये आ जाएगा +√5, ऊपर ये होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद y2 की वैल्यू ये 5 है आपके पास, एंड y1 की वैल्यू के साथ माइनस है, तो ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो ये आ जाएगा +1/3 होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसको फर्दर सोल्व करेंगे हम। यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम देखें तो आपके पास √5 इस टर्म में भी है, √5 इस टर्म में भी है, तो √5 को जो है हम कॉमन ले लेंगे, और स्क्वायर में से आप कॉमन ले रहे हो, तो जब स्क्वायर में से हम कॉमन लेते हैं तो फिर ब्रैकेट हम एक एक्स्ट्रा यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे √5 कॉमन चला गया, ये -3 बच गया, प्लस यहाँ से √5 कॉमन चला गया, तो इस √5 के साथ 1 मल्टीप्लाई तो हर किसी के साथ ही हो रहा होता है, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई, ये वो 1 मैं लिख रहा हूँ, √5 से कॉमन चला गया, ये साथ में होल स्क्वायर जो है ये जो ये वाली ब्रैकेट लगाई है इसके बाहर आएगा, क्योंकि इसके ऊपर भी ये स्क्वायर है, इसमें से तो ये कॉमनली √5 के ऊपर भी ये स्क्वायर है। अब यहाँ पे आओ, तो जब फ्रैक्शन आपकी ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, हमने लेना होता है एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा, यहाँ से एलसीएम होता है डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम से हमने करना होता है मल्टीप्लाई। अब एलसीएम से इस 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 3 ये आ जाएगा 15। अब उसके बाद ये प्लस का साइन है, और उसके बाद जब इस 1 के साथ एलसीएम मल्टीप्लाई होगा तो नीचे 3 से वैसे कट जाएगा, तो ये 1 ही आ जाएगा आपके पास, और बाहर जो है ये होल स्क्वायर भी है।
जी। अब यहाँ से जरा आप देखोगे ये √5 के ऊपर भी स्क्वायर है और ये -3 + 2 के ऊपर भी स्क्वायर है। दोनों के ऊपर स्क्वायर के अंदर दो टर्म्स आ रहे हैं, दोनों के ऊपर स्क्वायर हमने लगा दिया √5 स्क्वायर एंड इनको सोल्व करोगे -2 + 1 -3 + 1 -2 आ जाएगा। -2 के ऊपर भी स्क्वायर है, यानी यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या किया हुआ है, एलसीएम लिया यहाँ से और एलसीएम ऊपर देखोगे 15 + 1 16 आ जाएगा और नीचे जो है वो 3 आ जाएगा और उसका ये होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा, साथ में -2 का स्क्वायर अगेन इवन पावर तो +4 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 16 का स्क्वायर अलग कर देंगे, 3 का स्क्वायर अलग कर देंगे। जब 16 का ऊपर स्क्वायर लोगे ये आंसर आएगा 256, जब 3 का ये स्क्वायर लोगे आंसर आ जाएगा 9। अगेन जो है यहाँ पे देखो 5 अगर 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 × 4 20 हो गया प्लस एंड ये 256/9 आ गया। अब अगेन फ्रैक्शन जो ऐड हो रही है एलसीएम लेंगे, एलसीएम नीचे वाले डिनोमिनेटर का 9 एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, जब 9 से 20 मल्टीप्लाई होगा 180 बन जाएगा। उसके बाद प्लस यानी यहाँ से 256 से जब 9 मल्टीप्लाई होगा ये नीचे इस 9 से कट जाएगा तो ये 256 ही आ जाएगा यहाँ से। अब 180 + 256 करोगे आंसर आ जाएगा 436 और नीचे आपके पास ये 9 है। दोनों के ऊपर अंडर रूट है, अंडर रूट को अलग कर दें, अंडर रूट को आप यहाँ पे भी कर दें, 436 के ऊपर सेपरेट कर दिया आपने, अंडर रूट को 9 के ऊपर भी लगा दें। जब 436 का अंडर रूट लोगे तो ऊपर आपका 2√109 आ जाएगा और नीचे जब 9 का अंडर रूट लोगे तो 3 आ जाएगा। ये आपका स्टूडेंट फाइनल आंसर होगा। सी पॉइंट के डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट अगर मूव करते हैं, इसी के मिड पॉइंट हमने फाइंड करने हैं। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा गया जो कि आपने तो याद करना है। दो पॉइंट्स हैं, इनको नाम पहले भी हमने दिए हुए हैं, ये सेम नाम ही देने हैं। पहला पॉइंट है x1 y1 एंड इसी तरह ये दूसरा पॉइंट है x2 y2, यहाँ पे भी लिख लें, ये x1 y1, ये आपका x2 y2, यहाँ पे ये x1 y1 और ये x2 y2। आइए अब यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपके पास क्या आता था, इसको लिखते हैं हम इंटू x, y इज इक्वल टू पॉइंट्स है चूंकि, तो पॉइंट्स को ये स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है x1 + x2/2, यानी कि दो है आपके पास, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना, ये एवरेज है। एंड इसी तरह y के साथ भी दोनों को दरमियान में कोमा लगा देंगे, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। अब x1 + x2, x1 ये आपके पास 3 है, x2 आपके पास ये -2 है, 3 - 2 और नीचे ये वाला 2 आ जाएगा। एंड y1 देखोगे 1 एंड y2 देखोगे -4, 1 - 4 डिवाइडेड बाय 2 एंड 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 1 आ जाएगा और नीचे ये 2 आ जाएगा 1/2 एंड यहाँ पे करोगे 1 - 4, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस तो माइनस आ जाएगा, बड़ी में से छोटी आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो, 4 में से 1 निकाल देंगे तो 3 आ जाएगा, नीचे ये 2 है। तो ये स्टूडेंट इसका मिड पॉइंट हो गया इन दो पॉइंट्स का। बी वाले में अगर हम देखते हैं तो बी वाले में भी हमने नाम दे दिए हैं, फॉर्मूला में जस्ट वैल्यू यूज करनी। x1 देखोगे -8 है, x2 देखोगे +2 है, -8 + 2 ये लिखा हुआ है और डिवाइड कर दिया 2 के ऊपर, कोमा y1 आप देखोगे 3 है एंड y2 देखोगे -1 है, तो हम लिखेंगे 3 - 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड -8 + 2 अगेन 8 बड़ी वैल्यू है उसके साथ माइनस है तो माइनस ही आ जाएगा और 8 में से 2 निकाल दोगे, 8 में से 2 निकालोगे 6 आ जाएगा और नीचे ये 2 लिखा हुआ है एंड 3 में से 1 निकालोगे 2 आ जाएगा, नीचे ये 2 है। तो आप 6 को 2 पे डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा और ये साथ में माइनस भी आएगा -3 एंड 2 को 2 पे डिवाइड करोगे आंसर स्टूडेंट आ जाएगा आपके पास 1। तो ये जो है ये वाले बी में ये दो पॉइंट लिखे हैं उसका मिड पॉइंट आ गया। अब सी वाला जो पार्ट है मिड पॉइंट फाइंड करने वाला, ये मैं आपको करवा देता हूँ, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, थोड़ा सा टफ भी हो जाता है, तो इसलिए ये मैं आपको करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे देखें मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 + x2, x1 की वैल्यू आपके पास -√5 है तो ये आपने लिख लिया -√5, उसके बाद प्लस और x2 की वैल्यू -3√5 तो ये आ जाएगा -3√5 डिवाइडेड बाय नीचे 2 है कोमा लगा के, उसके बाद यहाँ पे y1 + y2, y1 की वैल्यू -1/3 है प्लस y2 की जो वैल्यू है वो आपके पास है 5 तो ये आ जाएगा +5 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब यहाँ से स्टूडेंट अब देखें √5 इसमें भी है और √5 इस टर्म में भी, √5 तो चला जाएगा कॉमन, √5 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पे √5 कॉमन, ये माइनस और साथ में 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ से √5 कॉमन ले लिया तो 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय नीचे 2 आ जाएगा
एंड यहाँ पे देखोगे तो दो फ्रैक्शन ऐड हो रही हैं, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट एलसीएम ले लेंगे। जब भी दो फ्रैक्शन ऐड हो तो हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम नीचे वाले डिनोमिनेटर का जो 3 नजर आ रहा है 3 एलसीएम चला जाएगा, फिर एलसीएम से करना होता है मल्टीप्लाई। अब एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे, अब ये 3 1 से मल्टीप्लाई होकर नीचे 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और साथ में प्लस। अब ये 3 जो है 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 15 और नीचे जो है ये 2 लिखा होगा वो लिख देंगे। अब यहाँ से स्टूडेंट इसको फर्दर जो है हम सोल्व करेंगे, तो ये √5 और इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -1 -3, ये बन जाएगा -4 और नीचे आ जाएगा ये 2 कोमा और यहाँ से आ जाएगा -1 प्लस 15, ये 14 बन जाएगा। 15 बड़ी वैल्यू उसके साथ प्लस है तो प्लस आ जाएगा, 15 में से 1 निकाल दोगे तो 14 आ जाएगा। अब ये वाला जो नीचे 3 है, ये 3 इस 2 से आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 6। अब इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं, इनको अगर आप कैंसिल कर दें, अब यहाँ से 2 1 2 2 2 4। अब यहाँ से स्टूडेंट आपका ये ऊपर -2 के साथ ये √5 आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे -2, ये नीचे लाइन नहीं आएगी, वो तो कैंसिल हो गया, नीचे तो 1 रह गया। इसको लिखेंगे -2 √5 और इसको अगर आप 2 के टेबल पे कट करते हो 2 7 14 एंड 2 3 6, तो ये आ जाएगा 7/3। तो ये स्टूडेंट आपका मिड पॉइंट होगा जो आपने फाइंड करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट हम, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट हमें क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से आपने बताना है ये जो हमें पॉइंट दिए गए हैं ये क्या ओरिजिन से 15 यूनिट पे हैं, यानी कि क्या इनका डिस्टेंस 15 आंसर इनका आ रहा है। अगर अब इस पॉइंट का ओरिजिन से आप डिस्टेंस लोगे तो आइए अब यहाँ पे हम इस पॉइंट, ये पॉइंट 1 है आपका, और चूंकि ओरिजिन से हमने लेना है तो ओरिजिन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ओरिजिन पे स्टूडेंट क्या होता है आपके पास, ओ से डिनोट करते हैं और वहां पे एक्स भी 0 होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई भी जो है वो 0 होता है। अब इनको नाम दे लेते हैं x1 y1 x2 y2 का। अब पहला पॉइंट है तो ये x1 ये y1 की वैल्यू होगी, दूसरा पॉइंट है तो ये x2 और ये y2 की वैल्यू होगी। इसी तरह यहाँ पे भी लिख लेते हैं, ये x1 y1 की वैल्यू होगी और ये दूसरा पॉइंट है तो ये x2 y2 की वैल्यू होगी, ये x1 y1 की वैल्यू होगी और ये दूसरा पॉइंट है तो x2 y2 की वैल्यू होगी। अब आइए इनको जो है डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या 15 यूनिट है ओरिजिन से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये आपके पास है जो कि आपने याद करना है। अब यहाँ से स्टूडेंट हमने इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देनी है। तो वैल्यूज आपके पास अगर देखें x2 की वैल्यू आप देखोगे, x2 की वैल्यू 0 है, 0 माइनस x1 की वैल्यू है √176, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा प्लस। अब y2 की वैल्यू देखोगे, y2 की वैल्यू 0 है, उसके बाद माइनस, और ये y1 की वैल्यू देखो तो 7, उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब 0 माइनस √176 करेंगे तो 176 आ जाएगा, माइनस 1 √176, इसके ऊपर स्क्वायर, 0 तो वैसे खत्म हो जाएगा, प्लस यहाँ से 0 माइनस 7 करो तो -7 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अगेन स्टूडेंट ये पावर जो है आपकी इवन पावर है, तो इवन पावर आपको पता है कि उसको प्लस कर देगी। ये माइनस जो है ये नहीं है कि हम स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट कर देंगे, ये माइनस के ऊपर भी स्क्वायर है, तो माइनस के ऊपर जो स्क्वायर है वो तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से जस्ट क्या आ जाएगा, ये वाला जो अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, माइनस के ऊपर स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये 176 यहाँ से आ जाएगा प्लस, एंड -7 का स्क्वायर लोगे तो ये आ जाएगा 49, एंड इन दोनों को आप ऐड कर लें तो ये आंसर आ जाएगा 225, और 225 का अंडर रूट लोगे तो आंसर आ जाएगा 15, और 15 यूनिट ही तो हमें आंसर चाहिए, तो हम इसका लिख देंगे। सो ये वाला जो आपका पॉइंट है ये 15 यूनिट अवे है। सो पॉइंट है इज एट डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से 15 यूनिट के डिस्टेंस पे है ये वाला जो आपका पॉइंट। आइए उसके बाद सेकंड वाला इसका पार्ट देख लेते हैं। हमने नाम दे दिया x1 y1 x2 y2 का। अब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, x2 की वैल्यू देखोगे तो 0 है, x1 की वैल्यू देखोगे तो 10 है, 0 माइनस 10 आ जाएगा, ये माइनस आएगा, उसका स्क्वायर प्लस, y2 की वैल्यू 0 है और y1 की वैल्यू -10 है, तो यहाँ पे ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा, 0 + 10 होल स्क्वायर,
अब यहाँ से 0 माइनस 10 करोगे माइनस 10 ही आ जाएगा, माइनस 10 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 10 करोगे तो प्लस 10 स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 10 स्क्वायर लोगे तो स्टूडेंट अगेन इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, कैलकुलेटर से हमें ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लेना है, प्लस 10 स्क्वायर लोगे वो भी 100 आ जाएगा, ऐड करोगे 200 बन जाएगा, 200 का अंडर रूट लोगे तो 10 इंटू अंडर रूट 2 इसका आंसर आएगा, जो कि आपका आंसर 15 के इक्वल नहीं है। तो हम फाइनल आंसर लिख देंगे। सो ये वाला जो आपका पॉइंट था इज नॉट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम द रीजन, और रीजन से ये 15 यूनिट के डिस्टेंस पे नहीं है, ये वाला जो पॉइंट हमने लिया था। थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला पॉइंट 1 और 15 वाला है। अब रीजन से हमने देखना, नाम दे दिया x1 y1 x2 y2 का। अब यहाँ से स्टूडेंट जो है ये थोड़ा सा मिस टाइप हुआ, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। आइए इनको यूज करते हैं। ये फॉर्मूला डिस्टेंस का लिखा हुआ, x2 की वैल्यू 0 एंड x1 की वैल्यू जो है वो 1 है, 0 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 एंड y1 की वैल्यू 15, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 15 होल स्क्वायर। अब 0 माइनस 1 करेंगे माइनस 1 ही आ जाएगा, माइनस 1 के ऊपर स्क्वायर प्लस माइनस 0 माइनस 15 करेंगे माइनस 15, माइनस 15 के ऊपर स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर लेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, गेन इवन पावर है तो प्लस 1 कर देगी, एंड यहाँ पे भी माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, एंड 15 का स्क्वायर 225 आ जाएगा, 1 प्लस 225 करोगे 226 आ जाएगा। ये भी जो आपका है ये 15 के इक्वल नहीं है, ठीक है। पॉइंट में जब आप कैलकुलेटर आंसर निकालोगे ना 15 आंसर नहीं आएगा। अब यहाँ पे 15 पॉइंट समथिंग आएगा। सो ये वाला जो पॉइंट था इज नॉट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से 15 यूनिट के डिस्टेंस पे नहीं है ये वाला पॉइंट भी। तो उसके साथ स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गए। वीडियो को यहीं पे हम स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके बाकी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इस लेक्चर के रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताए, इंशाल्लाह रिप्लाई मिलेगा। बाकी स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनका फायदा हो सके। अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में इसके मजीद जो क्वेश्चंस रह गए हैं उसके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।